अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईद का चांद देखने की अपील की है। मंगल को सऊदी अरब में रमज़ान का 29वां रोज़ा होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चांद देखने वाली कमेटी, जिसको रोयत हिलाल कमेटी भी कहा जाता है, की अपील करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सब लोग नॉर्मल तरीके से या दूरबीन की मदद से चांद देखने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को चांद नज़र आ जाता है तो अपने आसपास की अदालत पहुंचकर चांद की गवाही दर्ज कराए, या अगर अदालत दूर हो तो किसी सरकारी विभाग की मदद से अदालत तक संपर्क करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जाहिर की है कि जिन लोगों की नज़र तेज़ हो वो चांद देखने की कमेटी में हिस्सा ले। सऊदी अरब के सभी इलाकों में रोयत हिलाल कमेटियां बनाई गई हैं। तेज़ नज़र वाले इन कमेटियों में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं और चांद देखने के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा का कहना है कि इस साल कोरोना एसओपीज की पाबंदी के साथ हज किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो नियम व शर्तें हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। फिलहाल खबर ये है कि हज के लिए जो फाइनल ऐलान है वो हो चुका है। हज इस साल ही होगा, लेकिन किन कंट्रीज को मौका मिलेगा हज करने के लिए, इस बारे में तफसील सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल तक जो खबर मिली उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इंतज़ाम जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ इंतज़ाम हो चुके हैं और कुछ इंतज़ाम हज के हवाले से किए जा रहे हैं, और कोरोना की जो एसओपीज़ उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन यहाँ आपकी तरफ से एक जानकारी आपको ये दे दें कि एक चीज़ तो क्लियर है कि वैक्सीन जिस तरह से ज़रूरी कर दी गई है उम्रा वालों के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको हज करने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। बाकी देखते हैं किस तरह की नियम व शर्तें मिनिस्टर ऑफ हज की तरफ से सामने आती है आने वाले दिनों में। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पर फैलने के बाद इंडिया से सऊदियों की वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अल सऊदिया की पहली फ़्लाइट इतवार को सऊदी अरब पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी यानी पिछले साल सऊदी अरब ने इस तरह का ऑपरेशन शुरू किया था और दुनिया भर में फंसे सऊदियों को वापस बुलाने का सिलसिला शुरू किया गया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक अप्रैल के आखिरी दिनों में इंडिया में कोरोना के नए केस सबसे ज़्यादा आ रहे थे। शनिवार की भी अगर बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा कोरोना के नए केस इंडिया के अंदर आए हैं, जबकि 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इस तरह की भयंकर स्थिति को देखते हुए सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठा लिया है, यानी अपने शहरियों को इंडिया से सुरक्षित वापस बुलाने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो ऐसे में देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए। इंडिया से नॉर्मल फ़्लाइट के ऑपरेशन के लिए क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। सऊदी अरब में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अली का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन से मौत की कोई घटना सामने नहीं आई है। अल अरबिया नेट और आजिल अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सऊदी भर में ईद की छुट्टियों के दौरान भी सभी सेंटर काम करेंगे और वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। जो भी सऊदी शहरी या अजनबी इन दिनों वैक्सीन लगवाना चाहे वो सेहती एप्लीकेशन के जरिए तारीख ले सकते हैं, या जिन लोगों को तारीख मिली हुई ईद की छुट्टियों के दौरान वो वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने दिए गए सेंटर पर जाकर। डॉक्टर अल अली ने बताया कि लाइलाज बीमारी में शामिल या जिनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं या फिर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है वो भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकती है। कोई परेशानी उनको नहीं होगी, बल्कि जिन लोगों को लाइलाज बीमारियां लगी हुई हैं उनको चाहिए कि वो पहली फुर्सत में वैक्सीन लगवाए। सऊदी अरब में अब तक 10.5 मिलियन लोगों को वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। सऊदी अरब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि ईद उल फितर के दौरान 20 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी तरह के प्रोग्राम में सिर्फ 20 लोग इकट्ठे किए जा सकेंगे। आजिल अखबार के मुताबिक अली ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि ईद उल फितर की नमाज अदा करते वक्त कोरोना एसओपीज की सख्ती से पाबंदी करनी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से पूरी सोसाइटी कोरोना वायरस की लपेट में आ सकती है। ईद के मौके पर वैक्सीन जिन लोगों ने लगवा ली है और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन सभी को कोरोना एसओपीज की पूरी तरह से पाबंदी करनी होगी। यानी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और वो किसी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं तो वहाँ भी उनको पूरी तरह से एसओपीज की पाबंदी करनी होगी। मिनिस्टर हेल्थ के प्रवक्ता ने आगे कहा कि ईद उल फितर पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं किसी प्रोग्राम में। इसी के साथ इस साल ईद के त्यौहार की खुशियाँ कोरोना एसओपीज की पाबंदी के साथ मनाई जाए।
सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार 10 मई 2021 को सऊदी अरब के 6 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और ओलाबारी की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और ओलाबारी नजरान, जाजान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हो सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि सोमवार को ही कसीम, रियाज, हाइल, तबूक और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में कुछ जगहों पर पहले तेज रेतीली हवाएं चलेंगी, उसके बाद गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि सोमवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 17 डिग्री सेंटीग्रेड बाहा में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामले 942 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 1064 है और 13 मरने वालों की नई तादाद है। कई दिनों से हमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि नए केस जो है वो नई रिकवरी के सामने कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह की रिपोर्ट्स आने से जो एक्टिव केस है उनका सिलसिला आगे नहीं बढ़ता है, यानी भले ही मामूली सी तादाद में घटे लेकिन एक्टिव केस रोजाना घटते हैं। तो 942 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब में कुल केस हो जाते हैं 4,26,384। 1064 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी हो जाती है 4,09,740, जबकि 13 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 7,072 हो जाती है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केस है 9,572, जिनमें से 1,336 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में इलाज के लिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपना बयान जारी करके कहा कि सऊदी भर में मार्केट्स में चेकिंग के दौरान एक हफ्ते में कोरोना एसओपीज के 25,600 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि रियाज रीजन में 8,900 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। इस हवाले से सबसे ज्यादा वायलेशन रियाज रीजन में, यानी रियाज रीजन टॉप पर है कोरोना एसओपीज को वायलेट करने में। मक्का मुकर्रमा रीजन जो कि दूसरे नंबर पर है, जहां पर 4,500 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। ईस्टर्न रीजन 3,800 वायलेशन के साथ सऊदी भर में तीसरे नंबर पर है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का आगे कहना है कि इस हफ्ते सबसे कम वायलेशन यानी 99 नजरान में रिकॉर्ड किए गए हैं। नजरान के बाद 176 जाजान, जबकि 388 वायलेशन असीर से रिकॉर्ड किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी भर में कोरोना एसओपीज को लेकर मार्केटों में चेकिंग का सिलसिला जारी है और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो कोरोना एसओपीज को वायलेट करते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े बताए गए हैं आपको, ये सिर्फ एक हफ्ते का आंकड़े हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा वायलेशन सऊदी अरब में हो रहे इतनी सख्ती के बावजूद भी। ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। इस खबर में हम किसी अदर टॉपिक पर बात करेंगे और पूरी बात सुनने के बाद आप चाहे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया है। 3 दिन का ये दौरा था। फिलहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं अपने वतन, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि कई तरह के कॉन्टैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ आपको ये बता दें कि सऊदी अरब की जेलों में सज़ा काट रहे हैं 1100 पाकिस्तानियों को वापस ले जाने का कॉन्टैक्ट भी हो गया है। यानी कितनी बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब की जेलों से पाकिस्तानियों को रिहा करने के लिए कॉन्टैक्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो संगीन जुर्म में होते हैं, यानी जिन्होंने बड़े जुर्म किए हैं, उनके लिए कोई छूट नहीं रखी गई है। जो छोटे मोटे जुर्म करते हैं और जेलों में सज़ा काट रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ये सुविधा रखी गई है। लेकिन इसके लिए भी शर्त यह है कि 1100 जो लोग हैं ये तकरीबन आधे से ज़्यादा सज़ा अपनी काट चुके हैं। अब आपसे ये खबर बताने का मकसद ये है कि कम से कम पाकिस्तान के बंदों ने बात की सऊदी अरब से और उनके सामने पेशकश रखी, जिसको कबूल किया गया। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इंडिया के क्या हालात है, फ्लाइट को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। पिछले 1 साल से अभी कोरोना ज़्यादा फैल गया इंडिया में, 4 लाख के करीब रोज़ाना केस आ रहे हैं, आप देखते ही होंगे हमारे दूसरे चैनल पर। लेकिन क्या जब केस कम थे किसी ने बात करने की कोशिश की? ऑफिशियली देखा जाए तो खुलकर कोई बात सामने नहीं आई है। यानी पिछले 1-1.5 साल से अगर आप गौर करके देखें तो आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि इंडिया की तरफ से पूरी तरह से कोशिश ही नहीं की गई सऊदी अरब के साथ बातचीत करके फ्लाइट का मसला हल करने के लिए। बाकी आपको इससे हटके कुछ और लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पाकिस्तान की खबर बताने का मकसद सिर्फ ये था कि बातचीत करने से ही मसले हल होते हैं। लेकिन जब हमारी तरफ से कोई बातचीत करने को तैयार ही नहीं है और किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लोग बेरोज़गार हैं, तो वो खुद जाने अपना, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे लोगों को अपनी अपनी फ़िक्र है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मैंने ये खबर आपके सामने रखी कि कम से कम जब गवर्नमेंट के बंदे बात करते हैं तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलता है। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।